हेलो बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगी आपको क्लास थर्ड की हिंदी, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी पार्ट 15 और गर्दन लंबी हो गई, है ना। और गर्दन लंबी हो गई। अब सब बच्चों को पता है कि गर्दन कौन से जानवर की सबसे लंबी होती है, जिराफ की। तो जिराफ की गर्दन लंबी कैसे हुई, उसकी एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। इस पार्ट में क्या बताया है कि सहयोग से कठिन कार्य भी आसान हो जाते हैं। जिस प्रकार खो में फंसी जिराफ की गर्दन को सबने मिलजुल कर बाहर निकाला, वो अकेले किसी के बस में नहीं था। यह उस समय की बात है जब जिराफ की गर्दन आज जितनी लंबी नहीं थी। एक दिन जिराफ खाने की खोज में जंगल के इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे गिलहरी दिखाई दी। वह पेड़ की खो से बाहर आकर सूखे मेवे का आनंद ले रही थी। उसे देखकर जिराफ समझ गया कि हो ना हो गिलहरी ने अवश्य खो में खाने का सामान छिपाया हुआ है। बस फिर क्या था, गिलहरी के वहां से जाते ही उसने बिना सोचे समझे खो में अपना मुंह घुसेड़ दिया। परंतु वहां उसे खाने को क्या मिला, केवल दो चार सूखे मेवे खाने के बाद जिराफ ने खो से अपना मुंह बाहर निकालना चाहा। परंतु यह क्या, खो का आकार छोटा होने के कारण उसकी गर्दन अंदर ही फंस गई। वह उसे बाहर निकालने के लिए छटपटाने लगा। कुछ देर बाद जब गिलहरी वापस आई तो जिराफ ने उसकी खो के अंदर मुंह डाले हुए देखकर बोली, अरे जिराफ भाई, तुम मेरा सामान चुरा रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें चोरी करते हुए? भागो यहाँ से। यहाँ तुम्हें पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। अपनी बकवास बंद करो, मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ। दरअसल मेरी गर्दन खो में फंस गई है। यह बताओ इसे बाहर कैसे निकालूं? अरे तुमने इतनी छोटी सी खो में अपना मुंह डाला ही क्यों? गिलहरी उसे चिढ़ाते हुए बोली। जिराफ ने कहा, बहना, मुझे चिढ़ाने की बजाय अगर तुम मेरी मदद के लिए किसी को बुला लाओ तो बड़ा ही उपकार होगा। गिलहरी दौड़कर बंदर की मदद के लिए को बुला लाई, पर अकेला बंदर भला क्या कर पाता। तब भालू को बुलाया गया। वह साथ में अपने दोस्त भेड़िए को भी बुला लाया। काफी कोशिशों के बाद भी जब जिराफ की गर्दन खो से बाहर नहीं निकाल पाए, थक हार कर सबने मिलकर सलाह की कि हाथी को बुलाया जाए, शायद काम बन जाए। गिलहरी ने हाथी के पास जाकर उसे पूरी बात बताई। जिराफ की जान आफत में जानकर हाथी तुरंत चला आया। हाथी ने सबको निर्देश देते हुए कहा, सब एक के पीछे एक जुड़कर पूरी ताकत से जिराफ को खींचो, तभी उसकी गर्दन खो में से निकल पाएगी, वरना फिर क्या था। सभी एक के पीछे एक जुड़ गए। सबके आगे सबसे आगे फिर बंदर, भेड़िया और सबसे पीछे हाथी। सबने मिलकर जिराफ को बाहर खींचना शुरू किया। थोड़ी देर में ही सभी की मेहनत रंग लाई। जिराफ की गर्दन खो से बाहर निकल गई। जिराफ ने भी राहत की सांस ली, परंतु जब उसने सभी को धन्यवाद देने के लिए अपनी गर्दन घुमाई तो सभी उसे बहुत नीचे दिखाई दिए। तभी बंदर चिल्लाए, अरे जिराफ भाई, तुम्हारी गर्दन तो। दरअसल जोर से खींचने के कारण जिराफ की गर्दन लंबी हो गई थी। सभी हैरान थे। जिराफ जोर से चिल्लाया, नहीं। परंतु अब हो भी क्या सकता था। वह दिन था और आज का दिन। तब से लेकर आज तक जिराफ अपनी लंबी गर्दन लेकर ही घूम रहा है ना बच्चों। मतलब जिराफ की गर्दन लंबी कैसे हुई, इसी वजह से। ओके बच्चों, ये कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी? ओके बच्चों, थैंक यू। और आज का दिन, तब से लेकर आज तक जिराफ अपनी लंबी गर्दन लेकर ही घूम रहा है ना बच्चों। मतलब जिराफ की गर्दन लंबी कैसे हुई, इसी वजह से। ओके बच्चों, ये कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी? ओके बच्चों, थैंक यू।